गौतम बुद्ध का जीवन हमें मानसिक शांति, धैर्य और सही दृष्टिकोण का पाठ सिखाता है। उनकी शिक्षाएं समय के साथ साथ हमें यह समझने में मदद करती हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारा दृष्टिकोण और आंतरिक शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। आइए एक ऐसी कहानी पर चर्चा करें जो इस सिद्धांत को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत अधीर और क्रोधित था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता। लोग उससे डरते थे और धीरे धीरे उसने अपने सभी रिश्ते खो दिए। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलने जाना चाहिए। वे तुम्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखा सकते हैं। युवक ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा क्रोध मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। कृपया मुझे शांत रहने का उपाय बताइए। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना होगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, यदि मैं उस उपहार को स्वीकार न करूं, तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। ठीक इसी प्रकार, यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, क्रोधित शब्द कहे या तुम्हें अपमानित करे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास रह जाएगी। तुम्हें इसे अपने अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। युवक ये सुनकर चकित रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध ने उसे आगे समझाया, क्रोध, दुख और चिंता सभी हमारे मन की उपज हैं। यदि हम इन भावनाओं को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, तो वे हमारी शांति को नष्ट कर देंगे। लेकिन यदि हम उन्हें पहचान कर उन्हें दूर कर दें, तो वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने युवक को ध्यान का अभ्यास करने का निर्देश दिया और कहा, हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करो। जब भी क्रोध आए, उसे पहचानो और अपने मन को यह समझाओ कि यह एक अस्थायी भावना है, इसे जाने दो। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उनकी सलाह का पालन करने का निश्चय किया। युवक बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव लौट आया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया और अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शुरू में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब भी कोई उसे उकसाने की कोशिश करता, वह शांत रहता और बुद्ध की शिक्षा को याद करता। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया। वह जानता था कि युवक जल्दी क्रोधित हो जाता है और उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था, लेकिन इस बार युवक ने शांति बनाए रखी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कहा हुआ अपमान मैं स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। गांव के लोगों ने यह देखा और युवक की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आया और लोग उससे फिर से जुड़ने लगे। कुछ समय बाद वह युवक फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि शांत रहना और अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, याद रखो, समय कैसा भी हो, यदि तुम शांत रहना सीख जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। क्रोध, तनाव और चिंता केवल हमारे लिए हानिकारक हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो न केवल हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी।